सुप्रिया, एक वो सेल्फ गोल होता है, एक होता है ना कि पैर पर कुल्हाड़ी मारना, एक कुल्हाड़ी ढूंढे जाना कि वहां जाकर पैर मारता हूं। ये कांग्रेस का एक शगल बन गया है क्या? बिल्कुल भी नहीं। और क्योंकि हम इस विधानसभा के सामने बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है कर्नाटक की। आप जिस वक्तव्य का जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है उस वक्तव्य को बोलने के बाद बिना वक्त नष्ट किए, क्योंकि बीजेपी हमेशा तोड़ मरोड़ कर विक्टिम कार्ड प्ले करती है। हमारे खुद अध्यक्ष ने, हमने नहीं, हमारे अध्यक्ष ने यह पूरी तरह से साफ कर दिया कि वो भाजपा की और आरएसएस की नफरती सोच का, उनकी जहरीली राजनीति का, उनकी जहरीली विचारधारा का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा, राजनीतिक जीवन में मैंने 60 वर्ष बिताए, मेरी शुचिता है, मैं किसी पर पर्सनल प्रहार नहीं करता हूं। और मुझे लगता है ये जहरीले सांप है, ये तो कहा ना। मुझे लगता है कि जो उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया कि मैं एक विचारधारा की बात कर रहा था, ये डिबेट वहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। नो लेस देन कर्नाटक का अपना बेटा, द सन ऑफ द सॉइल, 6 दशकों से कर्नाटक की निर्वाचित राजनीति में रहने वाले खरगे जी ने बिल्कुल साफ तौर से स्पष्ट कर दिया। लेकिन आज जो सवेरे हमने सुना, वो कहीं ना कहीं शर्म कर देने वाला है, शर्मसार कर देने वाला है। ये डूबते को तिनके का सहारा मिल रहा है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बासनगौड़ा के पाटिल के बयान का आप जिक्र कर रही हैं, पर उससे पहले कांग्रेस पर बीजेपी का जो चौतरफा वार हो रहा है कि ये खड़गे की जुबान नहीं, ये गांधी परिवार का ये जहर है, और मौत के सौदागर से लेकर चाय वाला से लेकर नीच राजनीति, ये हमेशा बयान आते रहे और इनको बनाया है बीजेपी ने। जो मंत्री ये बोल रही हैं कि ये खरगे जी के नहीं किसी और के बोलते, स्पष्टीकरण के बाद भी उन मंत्री के मुंह में दही जमी रहती है जब विनेश फोगट और साक्षी मलिक बैठकर विलाप रही हैं, सड़कों पर सो रहे हैं हमारे एथलीट्स 5 दिन से। स्मृति ईरानी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता। ऐसे लोगों का जिक्र ना करिए तो अच्छा रहेगा, एम्बैरेसमेंट है देश के लिए। लेकिन मैं आपके सवाल को आगे ले जाना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि हमने तो स्पष्टीकरण दिया कि हम एक विचारधारा की बात कर रहे थे और उससे सतत जीवन भर लड़ाई बनी रहेगी। आपके एक व्यक्ति ने, बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल, जो प्रधानमंत्री का ब्लू आइड बॉय कहा जाता है, यहाँ पर केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, यहाँ के स्टार कैंपेनर हैं, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा को आप विषकन्या बुलाते हैं, पाक और चीन का एजेंट बुलाते हैं, और भाजपा को सांप सूंघ गया है, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री को इस देश से, और इसलिए माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वो आपका ब्लू आइड बॉय है। सारी कर्नाटक भाजपा उनसे पलड़ा झाड़ रही है और कह रही है भैया वो तो मोदी जी के इशारे पर चलते हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि कांग्रेस अध्यक्षा का इस तरह से तिरस्कार करके आपने पहले भी किया, और कर्नाटक ने उसका मुंह तोड़ जवाब आपको दिया है। ये यही कर्नाटक है जो इंदिरा जी के साथ चिकमंगलुरु से खड़ा हो गया था, ये यही कर्नाटक है जो बेल्लारी से सोनिया जी के साथ खड़ा हो गया था। मेरा अपना मानना है, जो चौतरफा बात आप कर रहे हैं, वो चौतरफा असल में भाजपा गिरी हुई है। 40% कमीशन खोरी की सरकार की एक एक कलई हमने उधेड़ी है, एक एक उनका जो काला कारनामा है उसको उजागर किया है। मोदी जी का जो संरक्षण रहा इस सरकार को, इतने करप्शन के बावजूद भी उसको उजागर किया है। मैं आशा करती हूँ उस पर चर्चा जरूर करेंगे। पर आपने एक मौका तो दे दिया है, और प्रधानमंत्री मोदी अभी 12 दिन, उसमें से 10 दिन प्रचार के बचे हुए हैं, तो आने वाले दिनों में ये सांप बनाम विषकन्या का नैरेटिव और चलने वाला है। ये कितना भी भाजपा चला ले, ये नैरेटिव 40% कमीशन खोड़ी की सरकार के फेयरवेल का नैरेटिव है। ये नैरेटिव है संतोष पाटिल, भाजपा के उस कार्यकर्ता का जिसने ईश्वरप्पा का नाम लिख के खुदकुशी कर ली। ये टी राजेंद्रन का नैरेटिव है, जो कॉन्ट्रैक्टर जिसने कहा मैं 40% नहीं दे सकता। ये नैरेटिव कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का है, टीचर एसोसिएशन का है, इंजीनियर एसोसिएशन का है, जो लगातार कह रही है कि 40% इस कमीशन की सरकार को प्रधानमंत्री मोदी पर जितना कीचड़ डालोगे कमल और खिलेगा। संदीप जी, मुझे एक बात खत्म कर लेने दीजिए। हाँ। आप कीचड़ की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर तो संतों को और संत समाज और धर्म को भी नहीं बख्शा गया है। डिंगलेश्वर स्वामी जी ने कहा है कि हमें 10% कमीशन में राहत मिल जाती है, मठ को अपना पैसा निकालने में 30% कमीशन देना पड़ रहा है। ये वो कमीशन खोरी की सरकार है। तो इधर उधर की बात करने से अच्छा है बेरोजगारी पर, महंगाई पर, इस कमीशन खोरी पर जो कर्नाटक के मुद्दे हैं, चर्चा उसी पर होगी। इसमें हमें कोई भी आपत्ति नहीं है और कोई संशय नहीं है।